दोस्तों हम जा रहे हैं डीग का जल महल देखने के लिए। तो अभी हम गाड़ी से डीग पहुंच ही गए हैं डीग, और एट लास्ट हम पहुंच गए उसके महल में। गाड़ी पार्क की पहले तो, और फिर हमने देखा कि कुछ बच्चे ट्रिप वाले आए हैं स्कूल से, और फिर हम निकल लिए महल देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने जाके कटवाई वहाँ टिकट मिल रही थी 100 रुपये की। 100 रुपये की हम 4 जने थे, तो 4 सदस्य के लिए हमने 100 रुपये की टिकट कटवाई। प्रत्येक की टिकट 25 रुपये की थी। उसके बाद में मैंने लिया डीग के महल में प्रवेश। पहले तो दिखाया गेट, फिर मम्मी को बताया कि मम्मी आ जाओ मेरे साथ साथ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ डीग का महल। देखो गाइस, ये महल काफ़ी सुंदर ही है। अभी इसके मेन गेट पर हैं हम, और अंदर जाएंगे। अंदर जाकर हम आपको सारा कुछ बताएंगे वहाँ पे। हेलो दोस्तों, जा रही हूँ मैं डीग के इस ऐतिहासिक महल के अंदर। यहाँ पर चारों तरफ दीवारें बनी हुई है, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, और मेरी इच्छा भी होती है कि मैं इस तरह की चीज़ें देखूं। मैं पुरानी चीज़ें देखना बहुत पसंद करती हूँ, जैसे कि डीग का महल हुआ, ताजमहल हुआ, और भी जैसे कि मैंने एक दिल्ली का लाल किला भी देखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो राजा महाराजाओं का रहन सहन, उनका खान पान से रिलेटेड हैं, जिस जगह वो रहते थे, नहाते। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो गाइस, मैं आपको एक एक करके वीडियो में दिखाऊंगी कि महल ये बहुत ही बड़ा है। कि कब क्या होता था इतना तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ की जो जगह है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ऐसी साफ़ सफाई भी बहुत है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पुराना महल है तो पुराने महल की तरह बढ़िया साफ़ सफाई है। मम्मी तो थक करके बैठ गई हैं, और हार्दिक भी मम्मी के साथ ही बैठ ही गया है। महल की दीवारें भी काफ़ी सुंदर ही लग रही हैं। यहाँ पर कुछ पर्यटक भी घूमने के लिए आए हैं, घूम भी रहे हैं। महल काफ़ी बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे के अंदर तो हम इसमें घूम सकते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा महल है। बहुत दूर दूर तक आपको दिख भी रहा होगा। हरियाली भी बहुत अच्छी है, जैसा ही महल है वैसे ही उसमें खूबसूरत हरियाली भी है। गाइस, ये वो जगह है जहाँ पर फुहारे चलते हैं और इसमें से पानी निकलता है। ये फुहारे हैं, एक एक करके सीधे साधे लाइन में लगे हुए हैं। एक छोटा सा महल ये है। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर, तो मैं आपको पहले डीग का म्यूज़ियम दिखाऊंगी। म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। दृश्य बहुत ही अच्छा ही लग रहा है। छोटे छोटे कबूतर भी हैं जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का तो मुझे कुछ पता है नहीं, लेकिन पक्षी भी हैं, बहुत उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। जो है ये किला महल है, महल ही है, किला तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं अब म्यूज़ियम के अंदर जाने वाली हूँ। ये है म्यूज़ियम, और ये म्यूज़ियम की खिड़कियाँ हैं जिसके बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। बाकी फैमिली म्यूज़ियम के अंदर जा रही है, अब मेरी बारी है जाने की। दोस्तों, ये था म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर एक वर्कर लगा हुआ था जो टेबल्स की साफ सफाई कर रहा था। तो भाई सोफा लगा रखे हैं गाइस जिसमें म्यूजियम में सोफे ज्यादा अच्छे हुए थे। ये था महारानी का ड्रेसिंग जहाँ वो श्रृंगार करती थी। ये था राजा महाराजा का तो गाइस, इस महल में चलते हैं, बस फुहारे ही फुहारे, इतने सारे फुहारे लगे हुए हैं, और नीचे नीचे भी बहुत सारी सीढ़ियाँ, कहीं गड्ढा, कहीं क्या क्या बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा।
गाइस राजा महाराजा के महल में तो एसी भी लगी हुई है। हम तो सोच रहे हैं महल में राजा महाराजा ऐसे ही रहते होंगे। महल में एक हनुमान जी का मंदिर भी बना रखा है, उसका एक बोर्ड लगा रखा है। ये है बोर्ड पर लिखा हुआ है मंदिर श्री हनुमान जी महाराज का। और वो जो प्राचीन मंदिर है वो ये है, बस इसमें ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिर ठीक है मतलब। तो गाइज इस महल में मेरे को एक चीज़ है जो सबसे अच्छी और देखने को मिली है सब महलों से अलग, तो वो इस महल में है फुहारा। फुहारा ही इस महल की जो खास पहचान है, टीक के महल की। दोस्तों ये है राजा महाराजा का सिंहासन, तो मम्मी विराजमान। या राजा महाराजा बहुत टाइम करते वक्त बैठे करे। यहाँ मैं और मम्मी फोटो क्लिक करवा रहे हैं, 1-2 फोटो। खजूर से मन करना खजूर का लायो सोन 500 रुपए की यार का डाल बुढ़ा। तो गाइज मैं आज आपको सारा ही डीग का महल दिखा दूंगी, कहाँ कहाँ पे हैं। तो गाइज ये था हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर के बाद में मैं आपको ले चलती हूँ। फिर से बीच में फवारे आ गए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो कि डीग का महल है वो फवारों से ही ज़्यादा प्रचलित है। फवारे ही डीग के महल में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इन फवारों को देखने के लिए और इनका एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बीच बीच में ये पट्टियाँ सी बनी हुई हैं, जिनको बोलते हैं मतलब छोटे मोटे रॉड से बने हुए हैं, जिनसे हम निकल सकते हैं। इन फवारे जो हैं ये एक रोड के पार दूसरे रोड से इनमें पानी आता है, वहाँ से निकल के जाते हैं। तो शायद ये मुझे लगता है अभी तो बारिश के मौसम में या फिर कभी तो ये चलते ही होंगे, अभी ये नहीं चल रहे हैं। तो गाइस इस सब के बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक अलग सा संगमरमर का बना हुआ, वो ही भी एक ही डीग महल का ही पार्ट है। ये भी इसी के अंदर ही बना हुआ है। बाकी बस और जो महल थे वो पत्थर के हैं, बाकी ये है जो संगमरमर का बना हुआ है। तो आपको मैं दिखाती। तो गाइस देखो ये महल है जो संगमरमर का बना हुआ है। ये संगमरमर का पत्थर काफ़ी पुराना होने की वजह से हल्का हल्का येलो हो गया है। पहले ये वाइट ही होगा ऐसा मैं अनुमान लगा सकती हूँ। दोस्तों मेरा घर वाले मेरा इंतजार कर रहे, बोल रहे किधर चले गई है, तो मैं भाग करके पहले तो उनके पास जाती हूँ। सामने एक डीग के किले पर तोफ रखी हुई है, जो सामने दिख रहा है वो है डीग का किला। यहाँ पर पहले राजा महाराजा डीग के किले पर चढ़ करके अपने जो शत्रु हैं उनको देखते थे, यानी जो दुश्मन हैं, और दुश्मन उनके एक दूसरे राजा ही हुआ करते थे। तो वहाँ पर चढ़कर वो तोहफे चलाया करते थे और मतलब कि महल की निगरानी किया करते थे। तो ये सब कुछ था। तो गाइज ये है पूरा की पूरा दृश्य महल के चारों तरफ का। गाइस अब बहुत ही अच्छा हरा भरा। हम दूसरे महल की तरफ। महल के अंदर भी तुलसी जी। दूसरे महल की तरफ। और ये है वो अखाड़ा जहाँ पर राजा महाराजा कुश्तियाँ किया करते थे। और ये देखो महल के छत पर कितनी रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं। तो गाइस ये सबको देखने के पश्चात हम हो गए थे घर के लिए रवाना। हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। दोस्तों पूरे दिन घूमने के बाद में अब आ गए हैं हम सब घर। सब थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए। सारे घर वाले बोल रहे हैं कि अब फटाफट से हमारे लिए कड़क चाय बना कर ला। तो अब मैं लग गई हूँ इधर चाय बनाने में। तो गाइस यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दी और भी सामान मैं इस डाल दूँगी।